ग्रांटेड मत लीजिए जस्ट बिकॉज आप एक नार्सिसिस्ट के साथ ट्रैप्ड हैं, इसलिए ये क्योंकि जस्टिस वाली टाइमलाइन है आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। लोग इंसानों को यहाँ पर बुद्धू बना सकते हैं एक दूसरे को दिखा के कि हाँ हम अपना काम करने के लिए रेडी हैं, हम तो हीलिंग करते हैं, लेकिन भगवान को, यूनिवर्स को नहीं बना सकते बुद्धू। उसको पता होता है कि कौन जेन्युइन इंटेंट से कर रहा है, पूरे सरेंडर में उसको है कुछ भी हो जाए मुझे हील तो होना ही है, मुझे नई जिंदगी तो चाहिए ही, और कौन है जो सिर्फ आई वॉश करते हैं वो जन्मों के डेट्स को, बहुत सारी चीजों को जो शायद इसी लाइफ टाइम में नहीं अपने बहुत लाइफ टाइम से झेली है, इस वक्त आपके पास मौका है वो ट्रांसेंड करने का। तो अगर आपको किसी और स्पिरिचुअल लॉ, किसी भी और ढंग की बात से, प्यार की बात से समझ नहीं आता है ये सच, तो शायद तो इसी चीज से समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा करेंगे आप अपने कार्मा को और अपनी एक्सटेंशन को ही वापस ड्रैग करेंगे। अर्थ के ऊपर ये जिस तरह के टाइम्स हैं, जिस तरह के टाइमलाइन शिफ्ट के टाइम है, जिस तरह की वाइब्रेशनल अपलिफ्टिंग के टाइम है, ये गैलेक्टिक प्रोपोर्शंस के हैं, और इस तरह के टाइम जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ पहले कभी नहीं हुए और शायद इसके आगे क्या पता कब होना हो। तो इफ यू हैव चोजन टू बी हियर इन दिस टाइम ऑन अर्थ, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं होते। इस बहुत ही केओटिक अपहीवल वाले लेकिन एट द सेम टाइम सुपर एक्साइटिंग, सुपर फैसिनेटिंग, सुपर प्रॉमिसिंग पीरियड में आप इसीलिए हैं क्योंकि आपने ये आपके सोल जो कॉन्ट्रैक्ट था, ब्लूप्रिंट उसका पार्ट था, आपने चूज किया था आप यहाँ होंगे। इस टाइम में बहुत सारे पोर्टल्स खुल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप जो पहले के वर्जन थे, पहले की जिंदगी है, आप उसको बदल के कुछ और हो सके। बिल्कुल बहुत कुछ आप शिफ्ट कर सकते हैं, आप बहुत एक हायर वाइब्रेशनल टाइमलाइन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं मेगा रैपिड स्पीड से, जो जिसमें पहले सेंचुरीज लगती थी, सालों साल लगते थे, और आप सेम ओल्ड टाइमलाइन में फिर बहुत लंबे समय के लिए स्टक भी रह सकते हैं। वो डिसीजन आपके हाथ में है। तो इससे रिगार्डेड मैं आपको तो बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ मैसेजेस देना चाहूंगी, बहुत बार बार आ रहे हैं, रुकी नहीं रहे, रिपीटेडली आ रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट की तरह आ रहे हैं, दाएं बाएं से, कभी नजेस में, कभी और सिंक्रोनिसिटीज में, बहुत तरीकों से आ रहे हैं, अलग अलग मुंह से सुनने को भी मिल रहे हैं। वो ये क्योंकि ये इतनी अर्जेंसी है कि द डिवाइन गाइड्स, डिवाइन स्पिरिट वो चाहते हैं कि आप में से सबको ये मैसेज मिले, कोई अपनी इग्नोरेंस के बारे में कि सुना ही नहीं, पता ही नहीं कि इस समय क्या अवेलेबल है अर्थ पे अपॉर्चुनिटी, ये पता ही नहीं, इसकी वजह से वो अब घाटे में नहीं रहे। बाकी आगे फ्री विल उस इंसान की है। तो इस समय आपको वो अपॉर्चुनिटी करने को मिलेगी, जैसे मैंने कहा, जो आप पहले कभी नहीं कर पाए। वो जॉब्स जो आपको नहीं करनी, वो रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं करती, वो सारी चीजें, वो खुशी, वो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल फ्रीडम, हैप्पीनेस जो आप पहले नहीं ले पाए, वो सब करने के लिए। लेकिन उसके लिए ये दो चीजों का समझना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि वो क्या दो सुपर इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं 1 और 2 वो मैं बताऊं, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि इफ यू आर द अडल्ट चाइल्ड ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक पेरेंट, जिसने पूरा चाइल्डहुड एक साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज में निकाला और अभी भी उन चेन से बंधे हुए हैं, डिस्पाइट आपने बहुत एफर्ट कर लिया है, जेन्युइन एफर्ट, तो यू माइट वांट टू चेक आउट माय न्यू ब्रेक थ्रू कोचिंग मोर देन सर्वाइविंग। ये कंप्लीट एक डीप प्रोग्रामिंग है, बिकॉज से निकलना इज लाइक अ डीप प्रोग्रामिंग फ्रॉम अ कल्ट, लाइक अ सेकंड बर्थ, और इसीलिए ये चीज आसान नहीं होती है। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने इतने सारे नार्सिसिज्म के ऊपर बनाए हुए हैं डिटेल से, इंक्लूडिंग 2.0 और उसके पहले की भी सीरीज। अनफॉर्चुनेटली अगर ये इतना आसान होता, आप इतने सारे वीडियोस, इतनी सारे रिसोर्सेज नहीं ढूंढते होते, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट गेनिंग इंफॉर्मेशन, चाहे वो कितनी भी अवेयरनेस हो, एंड एक्चुअली बीइंग एबल टू नो कि फाइनली इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली आपको एक क्लियर चीज है क्या करनी और क्या नहीं करनी, सो दैट वो चेंज रियलिटी में हो। कोर्स की डिटेल्स हर वीडियो के नीचे दी जाती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, और इंटरेस्टेड हैं तो उसके बाद मुझे antahsar@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं फॉर कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स। मूविंग ऑन टू दोस टू थिंग्स दैट आई प्रॉमिस्ड, आई विल शेयर द मेन मैसेजेस। एक तो है ये बहुत कार्मिक जस्टिस का टाइम है, बहुत जस्टिस। आप देख रहे होंगे अर्थ पे भी बहुत सारी चीजें रिवील हो रही हैं जो छुपी हुई थी मेगा स्केल्स पर भी, क्योंकि कर्म का जो व्हील है ना, कार्मिक व्हील, वो घूम रहा है। सो दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जस्टिस हैपनिंग, जिसको हम जजमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट को जो है ना वो बैलेंस करने का ये समय है, यानी कि कौन क्या डिजर्व कर रहा है, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, वो डोल आउट करने का समय बहुत कुछ हो रहा है। और इसीलिए ये समय इतना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जो बहुत समय से ऐसी रिलेशनशिप्स में, ट्रॉमेटाइजिंग, अनहील्ड, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में फंसे हैं, टू मेक फुल यूज ऑफ दिस टाइमलाइन जो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बिकॉज ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि ये हीलिंग को और डबल करवा देगी इफ यू आर रेडी टू डू द वर्क। ये टाइमलाइन अब जस्टिस की है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि
ऐसा करने के लिए लेकिन इस वक्त ऐसा हो, आपको चॉइस दी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, आपको चॉइस दी जाएगी क्योंकि आपका भी टेस्ट होगा। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अगर आप कंफर्ट जोन से चेंज करने के लिए, निकलने के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो आप अपने लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं कोई नया पोर्टल खुलने का। बिकॉज ये वो वाला टाइम है, क्योंकि आपने भी अपने कार्मिक लेसन लर्न नहीं किया। आपको ऐसी रिलेशनशिप में, इस हैवी कार्मिक रिलेशनशिप में इसलिए भेजा गया था सो दैट आप लेसन्स लर्न कर लें, अपने लेसन्स, एम्पावरमेंट के लेसन्स, हीलिंग के लेसन, आप क्या डिजर्व करते हैं उसके लेसन्स, आपको क्या नहीं करना है उसके लेसन्स। लेकिन आपने वो नहीं सीखे, आप उसी सर्कल में फंसे रह गए। और आप शायद, जैसे मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी कहा था, आप बिलीव करते हैं कि ये तो जिंदगी के अंत तक ऐसा ही चलेगा, इसी वर्जन में चलेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं। अगर आप ये बिलीव करते हैं तो आप अपनी कंफर्ट जोन तोड़ने का जो आपका एफर्ट है वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जो गलत है वो लेट गो करने का अपना एफर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी फ्री विल से वही चूज कर रहे हैं जो शायद डेथ की तरह है, लेकिन इसलिए ताकि आपको वो जो एक्चुअली रीबर्थ करने के लिए जो डेथ एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है ना, वो एटलीस्ट नहीं गुजरना पड़े। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। रीबर्थ का ये टाइम है, पावरफुल रीअवेकनिंग्स का टाइम है, उसके लिए लेकिन एक डेथ लाइक एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंसेस से निकलना ही पड़ेगा। दिस इज द नेचर ऑफ दिस टाइम। अगर आप उससे डरते हैं, अगर आप पुराने को इसलिए पकड़ के रखना चाहते हैं, जकड़ के रखना चाहते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन है, एंड यू कैन नॉट इमेजिन लेटिंग गो ऑफ इट, आप इतने अनहील्ड हैं कि आप सोच ही नहीं सकते आप इसको चेंज करने के लिए जो एफर्ट, जो एनर्जी, जो काम लगता है, या जो नया वर्जन आपको बनना पड़ेगा, आप वो ऐसा कुछ भी कर सके। फिर आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जस्टिस आपके साथ होगा। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये अपॉर्चुनिटी है, ये पोर्टल खुलेगा, लेकिन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी चॉइस से यूनिवर्स को बता रहे हैं कि यस, आई एम रेडी टू हेल्प माई सेल्फ, सी आई एम डूइंग द वर्क। और आप बुद्धू नहीं बना सकते यूनिवर्स को। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है अपने आप में, ये परफेक्टली कैलिब्रेटेड, परफेक्टली कैलकुलेटेड है। ये यूं ही रैंडमली इवेंट्स नहीं हो रहे, चाहे कितने भी क्योटिक दिखें। हर चीज, मैडनेस के पीछे एक मेथड है, हर क्योटिक चीज के पीछे एक पर्पस है। तो वो पर्पस, उस वो कोई चला रही है एनर्जी, वो सुपर इन्फाइनाइटली इंटेलिजेंट एनर्जी, उसे सब पता है। तो आपका वो जो जेन्युइन इंटेंशन है, जेन्युइन एफर्ट है, जेन्युइन की इस टाइमलाइन के मोमेंटम को, इसकी जो नेवर बिफोर एनर्जीज को आप यूज कर ले, ताकि वो जो पहले काम शायद डेकेड्स में होता, आप एक बहुत इकट्ठे रैपिडली डेवलप कर पा सकते हैं, ट्रांसेंड कर पाते सकते हैं। अगर आप ऐसे मोड में तैयार है, तभी आपको वो हेल्प मिलेगी, तभी आपको वो रीअलाइनमेंट मिलेगा, तभी यूनिवर्सल एनर्जीज, फोर्सेस आपके लिए वैसी गाइडेंस लाएंगे, तभी आपके लिए पोर्टल्स खुलेंगे, तभी आपकी टाइमलाइंस शिफ्ट होने के लिए आपको जितने टूल्स हैं वो टूल्स साथ में मिलेंगे। क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये तो आप अपने एक्शन से बताएंगे। अगर आप उसी में खुश हैं जो आपको लगता है आप डिजर्व नहीं करते, लेकिन आप चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते सिवाय बाईपासिंग, तो आपके लिए चेंज नहीं होगा। आप वही टाइमलाइन फिर और शायद हार्डर वे में रिपीट करेंगे। तो ये सबसे पहले कि ग्रांटेड मत दीजिए, चेंज उन्हीं के लिए होगा जो वो चेंज डिजर्व करते हैं, जो उसके लिए काम करते हैं, जो सीरियस है, और जो तैयार हैं कि चाहे हमें अंधेरे में चलना पड़े, ब्लाइंड फोल्ड करके, कुछ नहीं और दिखे, सिर्फ भगवान का हाथ हो, हम उसके लिए भी तैयार है। हम एनीथिंग, चाहे हमें नहीं पता वो कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से, सारे आंसर्स नहीं है, बट आई ट्रस्ट कि वो अपने आप इससे बेहतर होगा। आई ट्रस्ट कि गॉड को पता है कैसे खोलना है। और मैसेज नंबर 2 है, और ये भी रिलेटेड है, कि अगर आप उन लोगों में से भी हैं, और स्पेशली उन लोगों में से हैं जो चाहे वैसी नौकरी में स्टक है जिसमें आपको लगता है उसमें स्टक रहना है क्योंकि रोजी रोटी कमानी है, लेकिन आपका पैशन नहीं है, आपकी सोल मर रही है, आपका दिल खुश नहीं है, लेकिन आप एक नई डायरेक्शन लेने से डरते हैं कि सिक्योरिटी चली जाएगी। चाहे आप ऐसी रिलेशनशिप में जिसमें आप मर रहे हैं, घुट रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन आप फिर भी को डिपेंडेंट हैं, फिर भी पीपल प्लीजिंग करते हैं, फिर भी आइसोलेशन से डरते हैं, फिर भी खो नहीं सकते उस सर्कल को। या तो एक सीरियसनेस में आ रहे हैं अपने लिए चेंज करने के लिए, कंफर्ट जोन्स तोड़ने के लिए, वेल हटा देने के लिए, जो पहले कभी नहीं किया, थोड़ा आप एफर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए भी है और उनके लिए भी जो बहुत आगे निकल चुके हैं अपनी हीलिंग जर्नी में और जस्ट ऑन द एज हैं। और बाय द वे, इस तरह के लोग भी बहुत एप्ट है मेरे मोर देन सर्वाइविंग कोचिंग के लिए, बिकॉज दिस इज रियली एन इंटेंस कोचिंग जो विच इज मेंट टू बी लाइफ चेंजिंग। तो अगर आप जो भी हैं, आप अब, अगर पहले किया तो किया, आप अब अपने आसपास वाले अनहील्ड लोगों के, या जिन लोगों की वजह से, या जिन लोगों के साथ आप अनहील्ड कंफर्ट जोन में अब तक रहे, आप उनके लिए हीलिंग का काम, रेस्क्यू का काम अब नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान से चाहे 2 बार सुनिए।
आप उनके लिए हीलिंग का काम, रेस्क्यू का काम अब नहीं कर सकते हैं, नो मैटर आपके अंदर कितनी एम्पैथी आए, क्योंकि दैट इज द वर्जन ऑफ द ओल्ड अनहील्ड अर्थ एनर्जीज, कार्मिक एनर्जीज। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप बार बार किसी और को इंसिस्ट करते हैं आप उनकी हीलिंग करेंगे, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, पीपल प्लीज करेंगे, खुश रखेंगे, दुखी हैं तो उनके लिए हेल्प करेंगे, उनको बार बार सेम चीजें करेंगे, उनका काम उनके हिस्से का उनके लिए करेंगे कि उनको नहीं करना पड़े, वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आप बीच में आ जाएंगे लाइक अ सेवियर, रेस्क्यूअर, उनको पेट्रोनाइज करने के लिए या ध्यान रखने के लिए या उनके अनहील्ड वर्जन को उसके लिए सपोर्ट देने के लिए। तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि आप यही वर्जन में रहना चाहते हैं, आप एक हायर वर्जन में जाना नहीं चाहते हैं। आप यूनिवर्स को ये भी बता रहे हैं कि आप इन लोगों को अपने लेसन्स लर्न करने देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि समझने की बात यह है कि जब हम दूसरों के लिए बार बार ये सब करते हैं, जो मैंने बोला, जो बाय द वे गुडनेस नहीं होती, को डिपेंडेंसी होती है, अनहील्ड एम्पैथ्स में तो ये ट्रेड भर भर के होता है। जब आप ये चीजें करते हैं तो आप दूसरे के कार्मिक लेसन, सोल लेसन, स्पिरिचुअल लेसन लर्न करने से उसको रोकते हैं। जो ही रीजन है कि अर्थ का ये हाल है इस वक्त जो हुआ है कि लोगों ने अपने कार्मिक लेसन सदियों से छोड़ दिए, लर्न करना छोड़ दिए, या इतनी धीरे धीरे लर्न किए कि वो जो लेसन फटाफट ज्यादा जल्दी लर्न करने चाहिए थे, हो सकते थे, उसके लिए वो बर्थ आफ्टर बर्थ फिर आए जा रहे हैं अर्थ पे, फिर आए जा रहे हैं अर्थ पे, फिर आए जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट वो अर्थ की वाइब्रेशन को, अर्थ की एनर्जी को रोक रहे हैं, जो बढ़ जानी चाहिए थी उसको रोक रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है ये अर्थ की असेंशन में बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि जब लोग अपने लेसन्स नहीं लर्न करते हैं, कार्मिक लेसन्स, वो असेंड नहीं कर पाते, जब कलेक्टिव असेंड नहीं करता, अर्थ की वाइब्रेशन स्टक रहती है। वही रीजन है हमें अर्थ, वैसी अर्थ मिलती है जो हमें मिली हुई है इतने सालों से, इतने सेंचुरी से, जहाँ पे हम बोलते हैं कि बुरों के साथ तो अच्छा होता है, अच्छों के साथ तो बुरा होता है, और वही हमारा फिर थॉट, सबकॉन्शियस में थॉट बन जाता है, बिलीफ बन जाता है। जहाँ पे इनजस्टिस हम देखते हैं होता है, जहाँ पर हम ग्रीड देखते हैं, जहाँ पर हम वायलेंस देखते हैं, जहाँ पर हम हेट्रेड देखते हैं, इंटॉलरेंस देखते हैं, जहाँ पर हम एक्सेसिव डर्टी सिकनिंग मटीरियलिज्म देखते हैं, जहाँ पर हम स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी देखते हैं। इसी तरह की अर्थ इसलिए बनती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपने लेसन्स खुद सीखें। आप किसी के लिए, उसके लिए जो पढ़ता नहीं है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए ग्रेड 10 का एग्जाम देकर आप उसको पास नहीं करवा सकते कि आप एग्जाम दे दें। अगर आपने ऐसा किसी के लिए किया है, आपने उसके कार्मिक जस्टिस में इंटरफेयर किया है और आपको कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है मिला होगा, चाहे आपको समझ आई हो या नहीं, आप नहीं कर सकते। उनको खुद ही पढ़ के वो एग्जाम देना पड़ेगा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने हार्ड वर्क से, अपनी इंटेंशन। इफ दे वांट समथिंग देन दे नीड टू हैव एन इंटेंशन to do the right action to gain that thing in the right way। तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं, आप उस जने के कार्मिक प्रोग्रेस में, आप उसके साथ जो डिवाइन लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, उसमें इंटरफेयर करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप उसके कार्मिक जो रेट्रीब्यूशन होगा आप उसमें शेयर करते हैं, भागीदार बन जाते हैं नेगेटिव कर्मा में, और आप ऐसा ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। और आई थिंक इस वाले मैसेज के लिए, सेकंड मैसेज के लिए, पहले अर्थ पे काफी हद तक लीनियंसी रही है, इसीलिए शायद इस चीज को समझने में लोगों को अभी भी समय लगता है, ब्रेन खुलने में। बट ये बहुत रिपीटेडली आ रहा है और बहुत अर्जेंसी से आ रहा है। दिस टाइम नो लीनियंसी, नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशन। अगर आप ये समझ नहीं पाए ये लॉ, तो आपको हार्ड हिट करेगा। तो वेल, ये थे मैसेजेस देना मेरा काम था। अब आप इनका क्या यूज करते हैं, क्या समझ लेते हैं, वो आपका काम है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।